हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे कि अपने भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोतों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या विदेशी स्रोत हैं, किन किन देशों से लिया गया है, क्या 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 प्रावधान है। तो इनको हम बड़े अच्छे से देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख विदेशी स्रोत दिए गए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है। तो हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने कुछ विदेशी स्रोतों को भी हमारे संविधान में लिया है, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला देश है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और उसके मौलिक अधिकारों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावित किया है। तो जो हमारे यहाँ भी प्रस्तावना है, जैसे कि हमारी प्रस्तावना इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार हमारी संविधान की प्रस्तावना है। तो ये जो प्रस्तावना का जो ढांचा है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है, वो जैसा कि मौलिक अधिकार 7 हैं, एक संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर शासन किया। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ आक्रमण किए, उन्होंने शासन किया, 200 साल तक उन्होंने शासन किया हमारे यहाँ। तो उस संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटिश संविधान परंपराओं ने भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली और विधायी प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। तो ब्रिटिश जो संविधान है, वहाँ जो हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि संसद के द्वारा सभी कार्य को संचालन किया जाता है। तो वहाँ ब्रिटेन में भी संसद है, तो यहाँ भी हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली चालू होती है। आयरिश संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। आयरिश संविधान ने संविधान के गौरवमय उद्दीपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के भाग को प्रेरित किया है। अब हम जापानी संविधान को देखेंगे, जो कि एक विकसित राष्ट्र है अपने आप में। और उस विकसित राष्ट्र के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो जापानी संविधान की धारा 9 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 संपूर्ण सुरक्षा और शांति की प्रेरणा, कि संपूर्ण देश में शांति हो, सुरक्षा हो, इस प्रेरणा के साथ हमने जापानी संविधान के साथ ये लिया है, ये प्रावधान लिया है। स्विस संविधान से देखते हैं। स्विस संविधान के संघीय संरचना ने भारतीय संघीय ढांचे को प्रभावित किया है। जो स्विस संविधान है वो संघीय ढांचा को स्वीकार करता है। तो उससे प्रेरित होकर हमारे संविधान सभा निर्मात्री ने यह प्रावधान अपने देश में लिया। जैसा कि हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है, तो संघ और संघ सरकार भी सर्वोच्च होती है। तो इसीलिए हमारे स्विस संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। जर्मन संविधान देखते हैं हम। जर्मन संविधान ने संघीय प्रणाली और शक्तियों के विभाजन पर प्रभाव डाला है। तो जो जर्मन संविधान है उसने संघीय प्रणाली, तो स्विस संविधान भी है और यहाँ जर्मन संविधान को भी देखते हैं, जो संघीय प्रणाली है और शक्तियों के विभाजन पर प्रभाव डाला है। कि शक्तियों का विभाजन इस प्रकार हो सकता है कि राज्य को कौन शक्ति दी जाए या केंद्र को कौन शक्ति दी जाए, और जो शक्ति बची रहे उनको समवर्ती सूची में रखा जाए। तो शक्तियों का विभाजन हम जर्मनी के संविधान से लेते हैं। अब हम फ्रांसीसी संविधान से देखते हैं। तो फ्रांसीसी संविधान के सिद्धांतों ने नागरिक स्वतंत्रता समानता के प्रावधानों को प्रभावित किया। तो जो फ्रांसीसी संविधान है, तो वहाँ से हमने लिया है नागरिक स्वतंत्रता, कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, समानता की समाज में समानता व्याप्त रहे, और इन प्रावधानों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अब हम देखेंगे नॉर्वेजियन संविधान से क्या लिया गया है। तो नॉर्वेजियन संविधान के अनुच्छेदों ने संविधान की रचना विधायिका पर प्रभाव डाला है। तो जो संविधान की जैसी संरचना है उस पर प्रभाव डाला है, और विधायिका जो है हमारी उस पर भी प्रभाव डाला है। अब देखते हैं हम कनाडाई संविधान से देखते हैं क्या लिया गया है। तो कनाडाई संविधान ने संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर प्रभाव डाला है। कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है। हम जानते हैं कि जब हमारे मौलिक अधिकार पर खतरा होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं।
तो यह प्रावधान कनाडाई संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान की संघीय प्रणाली ने भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में संघीय प्रणाली है, तो इसने भी भारतीय संविधान को प्रभावित किया है। और हम देखते हैं दूसरा, सिंगापुर संविधान से क्या लिया गया है, तो सिंगापुर के संविधान ने संघीय और राज्य के अधिकारों के विभाजन पर में विचार किया है। तो सिंगापुर का जो संविधान कहता है कि संघीय और राज्य के अधिकारों, मतलब राज्य के भी कुछ अधिकार होने चाहिए और संघ तो होना चाहिए, राज्यों का संघ होना चाहिए, पर राज्य को भी शक्तियाँ मिलनी चाहिए। ये बात सिंगापुर का संविधान कहता है, ये प्रावधान हमने लिया है। नीदरलैंड्स को हम देखते हैं, तो नीदरलैंड संविधान क्या कहता है, नीदरलैंड्स के संविधान ने संविधान की संघीय संरचना और नागरिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावित किया है। तो नागरिक के जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रभावित करता है नीदरलैंड का संविधान। अब हम डेनमार्क को देखेंगे, डेनमार्क संविधान क्या करता है। डेनमार्क के संविधान के प्रावधानों ने नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका पर प्रभाव डाला है। ये भी नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है और राज्य की क्या भूमिका होगी हमारे राष्ट्र में, उसका भी ये प्रावधान करता है। स्वीडिश संविधान पे देखते हैं, तो स्वीडिश संविधान के सिद्धांतों ने सरकारी संरचना और अधिकारों की सुरक्षा पर प्रभाव डाला है कि सरकारी संरचना किस प्रकार हो, सरकारी विद्यालय होने चाहिए, सरकारी अस्पताल भी होने चाहिए, ये इस पर जोर दिया गया है स्वीडिश संविधान में, ये प्रावधान है। और सुरक्षा पर प्रभाव डाला है कि किस प्रकार हमारे देश की रक्षा हो सकती है, किस प्रकार देश की सुरक्षा हो, और राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए। तो इसका प्रावधान हम स्वीडिश संविधान से लेते हैं। इटालियन संविधान से क्या लेते हैं कि इटालियन संविधान ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक प्रथाओं पर प्रभाव डाला है कि जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, एक देश में कोई भी धर्म का प्रभुत्व ना हो, और लोकतांत्रिक प्रथाओं पर प्रभाव डाला है कि लोकतांत्रिक जो प्रथाएं हैं उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। लातवियाई संविधान से देखते हैं क्या लिया गया है, तो लातवियाई संविधान से लातविया के संविधान ने संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों पर विचार प्रस्तुत किया है कि नागरिक के भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो ये लातवियाई संविधान से लिया गया है। और संविधान के क्या अधिकार हैं, संविधान में कौन अधिकार होने चाहिए, ये भी लिया गया है। फिनलैंड संविधान से क्या लिया गया, फिनलैंड के संविधान के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाले हैं कि जो फिनलैंड के संविधान है तो उसमें नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए, स्वतंत्रता क्या मिलनी चाहिए नागरिकों को, ये प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव डालते हैं। अब हम देखेंगे पुर्तगाली संविधान में क्या है, तो पुर्तगाली संविधान के सिद्धांतों ने संविधान की सामाजिक आर्थिक नीति पर प्रभाव डाला है कि जो संविधान की जो सामाजिक दशा होनी चाहिए किसी राष्ट्र की और आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, ये अगर हम देते हैं तो पुर्तगाली संविधान से हम ये प्रावधान लेते हैं कि समाज में क्या क्या होना चाहिए, किस पर ये बंटना चाहिए संविधान, सामाजिक दशा और आर्थिक नीति किस प्रकार हम अपनाएं कि हमारा देश विकसित बने, ये हम पुर्तगाली संविधान से लेते हैं। स्पेनिश संविधान क्या है, तो स्पेनिश संविधान ने संघीय और प्रादेशिक अधिकारों के विभाजन को प्रभावित किया है। स्पेनिश संविधान ने संघीय, जो हमारा संघीय ढांचा है, प्रादेशिक अधिकारों, जो प्रदेश के अधिकार हैं, जो राज्य के अधिकार हैं, राज्य को जो शक्तियाँ दी जाती हैं, उनको भी ये प्रभावित किया है। सार्वभौम संविधान, विभिन्न सार्वभौम संविधान ने भारतीय संविधान के सार्वभौम अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रावधानों को प्रेरित किया है कि मतलब प्रत्येक अगर संविधान को देखें तो जो सार्वभौम अधिकार होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, उनको प्रभावित प्रत्येक देश का संविधान करता है। अब हम देखते हैं, ये हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए। इसी तरह हम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।